गौरव भाटिया जी, आज बड़ा सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है, और वो ये कि असम पुलिस की जो तत्परता दिखी है पवन खेड़ा को यहां आकर विमान से उतार कर गिरफ्तार करने में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लेकिन इसी के साथ जयराम रमेश कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है। अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन देखिए कैसे आज राहुल गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के मुंह पे तमाचा पड़ा। मैं आपको बताता हूं वजह। मेरे हाथ में देखिए राहुल गांधी का एक वक्तव्य है, मैं प्रमाण लेके आया हूं, और ये वक्तव्य क्या है ये सुनेगी ना शर्म आएगी, जैसे हर नागरिक को आती है, कांग्रेस पार्टी को भी आनी चाहिए। इन्होंने कहा था देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य, अगर देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं तो आज ये राहत पवन खेड़ा को कैसे मिली? पहली बात, इसका मतलब जो आरोप संवैधानिक संस्थाओं पे ये लगाते हैं ये बेबुनियाद हैं और ओछी हल्की घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। पेशे से वकील हूं मैंने सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको देखा भी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मामला है ना, ये निरस्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बार बार अभिषेक मनु सिंघवी जी से ये पूछा, क्या आप चाह रहे हैं कि निरस्त हो या नहीं, हम उसके आधार पे फैसला करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी जो पवन खेड़ा के वकील थे उन्होंने कहा नहीं, मैं निरस्त करने के लिए नहीं कह रहा, केवल अंतरिम जमानत दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि ये जो पवन खेड़ा की टिप्पणी है ये बहुत ही अमर्यादित है, और देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे अंजना जी, तो मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तभी मजबूरन पवन खेड़ा के वकील को कहना पड़ा कि पवन खेड़ा माफी मांगते हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। अब मैं आपको फर्क बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते देखिए, सर्वोच्च न्यायालय फैसले देता है अपने विवेक और संविधान के तहत, हमारा कर्तव्य है हम उसका पालन करें। और मैं कहूंगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है 3 दिन की अंतरिम जमानत, हम इसका सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं या सारी संस्थाएं जो हैं समाप्त हो गई हैं, राष्ट्रपति राजपत्नी हैं, प्रधानमंत्री चौकीदार चोर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बंधुआ मजदूर है, सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं। ये सब जो टिप्पणियां हैं ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की आस्था संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, आपने वो वीडियो देखा होगा अंजना जी जिसमें ये रणदीप सुरजेवाला और सारे जो लोग हैं ये क्या नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कोई माइका लाल है भारत के प्रधानमंत्री की कब्र खोदे भारत? मैं कहता हूं शेर की तरह दहाड़ते हैं। और इस नारे से असली चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का वो सबके सामने आ गया कि एक तरफ कोर्ट में माफी मांग रहे हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला और सारे जितने नेता हैं कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ठीक है सुप्रिया जी, आप मुझे क्या इस तरह का नारा वहां पर लग रहा था? ठीक है, क्या इस तरह का नारा वहां पर लग रहा था सुप्रिया जी? और दूसरा, ऐसी बात ही क्यों बोलनी जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़े, माफी ही मांगनी पड़े? सोच समझकर बोलना चाहिए था। 5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया गया, आशा करती हूं मुझे भी वो 5 मिनट दिए जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और जैसे ही स्लिप ऑफ टंग हुआ ये भी बोल दिया गया कि सॉरी नरेंद्र दामोदर मोदी जी। बिल्कुल आपने सही कहा, सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो स्लिप ऑफ टंग था, आप उसको क्या कहिएगा जब पूरे होशो हवास में, और मैं आशा करती हूं कि मुझे भी न्याय मिलेगा आपके शो पर, जब पूरे होशो हवास में इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकते। आपके दर्शकों के लिए वो भाषा भी सुना दी जाए, क्योंकि सुनानी जरूरी है। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड
कांग्रेस की विधवा, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप आगे भी सुन लीजिए, और आगे सुनना जरूरी है सबके लिए जो सभ्य समाज में यकीन रखते हैं। इतने की बेटी नहीं बोल पाएगी। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? हिमाचल के दौरे पर मनमोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नई पचपन की परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू। क्या ऐसा खुली पंजाब से चाहिए? रेनकोट पहनकर प्रधानमंत्री नहाते हैं, खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ। ये सोच समझ के बोले हुए वक्तव्य हैं, और अगर वक्तव्यों पर ही अरेस्ट करना है तो सबसे पहली कार्रवाई इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उन्होंने इस देश की परंपरा और संस्कृति का अपमान किया है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, राजनीतिक जीवन में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसीलिए पहले तो कान पकड़ के और हाथ जोड़ के मोदी जी माफी मांगे। लेकिन क्योंकि मैं वहां पर थी जब आज ये सारा कांड हुआ, उस प्लेन में हम थे, पहले उनको बोला गया आपका कुछ सामान है उसको लेके आपको नीचे उतरना है। मैं 4F पर थी, वो 5C पर थे, हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। वो नीचे गए, उन्होंने नीचे से मुझे फोन करके कहा मुझे डिटेन किया जा रहा है। हम लोग बाहर गए, हमने पूछा डिटेंशन किसका है, एक डीसीपी ने आके बताया, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने डिटेंशन कर रहे हैं। कौन डिटेंशन कर रहा है नहीं पता है। आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर है नहीं है, कोई FIR की कॉपी है नहीं है, कुछ भी नहीं था। 1-1.25 घंटे जब तक हम लोग वहां पर खड़े रहे, और ये सच है, हम वहां खड़े रहे अपने साथी के साथ, हमें बताया गया असम का SP आया है और वो डिटेन करके ले जाएगा। हमने कहा ठीक है, आप ऑर्डर ले आइए, आप बिल्कुल डिटेन करिए अगर आपके पास कागजी कार्रवाई है। कागजी कार्रवाई 45 मिनट तक नहीं हुई। फाइनली वो एक ऑर्डर लेके आए और पवन जी बिल्कुल सर्वसम्मति से उनके साथ चले गए। उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका, और पूर्व मीडिया के प्रमुख थे। मुझे आप एक बात बताइए कि क्या इस तरह की हरकत करना, वाराणसी में FIR, लखनऊ में FIR, असम में 50 FIR, हाफलॉन्ग में FIR, आप मुझे सिर्फ यह समझाइए कि क्या सत्ता का और पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए होगा? अडानी के पास आपकी पुलिस भेजने की हिम्मत नहीं है। ये बात कर रहे थे, शेर की चू नहीं कर पाते, अडानी का आ नहीं बोल पाते। ये चले हमें बताने हौसले की और हौसला अफजाई की बातें। असलियत ये है, एक स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसका उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया, बात आगे बढ़ जानी चाहिए थी। अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ की बात पर कार्रवाई होनी है तो इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का नाम मोहनलाल कहने के लिए प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कम होगी। मैं पूछती हूं आपसे, अगर स्लिप ऑफ टंग पे कार्रवाई होनी है तो कब कार्रवाई होगी कि गुरु नानक और कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर बात करते थे? हमारे प्रधानमंत्री ने तो वो भी करके दिखा दिया था। बताइए मुझे।